समाज पार्टी के मुखिया का अगर उत्तर प्रदेश की जनता तरजीह देती तो आप देख लीजिए, चाहे 19 का चुनाव रहा हो, चाहे 14 का चुनाव रहा हो, 2022 में हम इनके साथ रहे और समाजवादी की फितरत रही है कि अपने जो भी सहयोगियों के गठबंधन करते चुनाव में, चुनाव के बाद उसको धक्का देके अलग कर देते। ये जीता जागता सबूत है, कोई समाज पार्टी अकेली नहीं। और उसके साथ में ये जो दावे कर रहे हैं कि हम जो 2024 और 2027 की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे जब 2017 का चुनाव में आए थे तो इनके पास 47 सीट थी। हमारे साथ जब हम गठबंधन में आए तो इनके आप देखिए सीट कितनी बड़ी, क्योंकि ताकत ओम प्रकाश राजभर की उत्तर प्रदेश में है। हम पहले पूर्वांचल में काम किया करते थे, आज हम पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सावधान यात्रा के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को ये बताने का काम किया कि आपके हक अधिकार का जो है देखभाल कौन कर रहा है, जनता की आवाज कौन उठा रहा है। तो जनता में हम समझाने का काम किए। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 18 दिसंबर 2022 को महिला हक अधिकार महारैली का हमने करके दिखाया, जिसमें आज तक उस मैदान पे इतनी महिलाओं के साथ में हजारों की संख्या में महिलाएं आकर के अपने हक अधिकार के बारे में उन्होंने उनका अपना मन का अपना उन्होंने भाषण दिया, अपनी दशा रखी। उन्होंने कहा कि जब हमारे घर में कोई दारू पी के आता है तो हमारी माताएं बहनों और साथ में किस तरह कृतियां होती है, इससे बचने के लिए उत्तर प्रदेश में दारू बंद होना चाहिए। आदरणीय नेताजी ने कहा स्वागत है आप लोग आए और अब इसको उठाएं। शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पे, तमाम ऐसे बुनियादी सुविधाएं हैं। दूसरी बात, आज जो है देश और प्रदेश में सरकारें बहुत सारी चली, 33% आरक्षण जो महिलाओं की बात होती है, लेकिन उनको निकाय में, जिला पंचायत में, प्रधानी में, चेयरमैनी में और उनको क्या नाम है आपको सभासदी में या नगर पालिका में उनको 33% आरक्षण तो है, लेकिन क्या विधानसभा और लोकसभा में उनको नहीं मिलना चाहिए? सबसे बड़ी देश की राज्य की पंचायत होती है, देश की पंचायत लोकसभा होती है। अगर महिलाओं को 50% आरक्षण मिल जाए तो आप देख लीजिए आलोक भाई, यही देश है। देश में सभी लोग कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, प्रथम महिला कहा जाता है, तो क्या उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? अगर आप निकाय चुनाव में उनका आरक्षण है तो उनको विधानसभा और लोकसभा में होना चाहिए। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने महिला अधिकार रैली के माध्यम से महिलाओं को जागृत करने का काम किया कि आप लोग रहे अपनी आवाज उठाएं और सरकार पे ये दबाव बनाने का काम करें कि हम भी देश में हैं, हम देश को बना सकते हैं और हमारी देश में बनाने की जो भागीदारी सबसे अगर है। और देश की सरकार ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देती है, तो अगर शिक्षा में महिलाओं को अगर उनको 50% आरक्षण मिलने लगे, उनकी शिक्षा में मिल जाए, तो कम से कम महिला जो लड़की पढ़ेगी वो 2 घर को आबाद करती है, एक अपना मायका आबाद करती है, दूसरा वो ससुराल पक्ष का आबाद करती है। तो महिलाओं को 50% आरक्षण जो है मिलना चाहिए शिक्षा में। ये भारतीय समाज पार्टी की मांग है। इसी